जी हाँ, क्रिएटिव फ्रीडम कहा जाता है। मतलब क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर डिजिटल जिहाद की आजादी है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान की आजादी है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू देवी देवताओं को गाली देने की आजादी है। और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर प्रधानमंत्री पद या देश के अपमान की आजादी है क्या? सबसे पहले तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर के साथ मैं शुरू करना चाह रहा हूं। मतलब आप देखिए, हाथ में त्रिशूल, भोले का रूप, नाम शिवा। हाथ में त्रिशूल, भगवान शिव का रूप और नाम शिवा, और जुबान पर भद्दी भद्दी गालियां। भगवान शिव का रूप, हाथ में त्रिशूल, नाम शिवा और जुबान पर भद्दी भद्दी गालियां। ये वेब सीरीज तांडव के प्रमोशन से जुड़ा एक ट्रेलर है और सीरीज के प्रमोशन के लिए हिंदू देवी देवताओं और हिंदू भावनाओं का अपमान कि देश में दरअसल अभिव्यक्ति के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यह कौन सा शर्मनाक मजाक हो रहा है। सोचिए, क्या यह संयोग है? बहुत ध्यान से सोचिएगा। पिछले कुछ महीने में जितनी भी वेब सीरीज पर विवाद हुआ, सब हिंदू भावनाओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगा। ये कौन सा फॉर्मूला है जिसमें स्क्रिप्ट आपकी भले ही 3rd ग्रेड हो, एक्टिंग भले ही बेकार हो, प्रमोशन के लिए पैसा ना खर्च करना हो, बस एक 15 सेकंड का सीन डाल दीजिए, हिट फ्लॉप सीरीज को हिट करने का यह फॉर्मूला है। यहां ही विवाद नहीं है सिर्फ हिंदू धर्म को अपमान करने का। हिंदुस्तान में कैसे जातियों में उलझाया हुआ हिंदुस्तान को दिखाया गया, छोटी जाति बड़ी जाति बताकर कैसे खाई पैदा की जाए, देश को कैसे छोटा दिखाया जाए। प्रधानमंत्री के पद, प्रधानमंत्री गालियां दे रहे भद्दी भद्दी, प्रधानमंत्री देश का, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर क्या क्या बातें की जाती है। ये सब कुछ ओटीटी, मतलब और टुकड़े टुकड़े गैंग का महिमा मंडन, जेएनयू कांड का महिमा मंडन, ये एक तरीके से डिजिटल जिहाद का तांडव चल रहा है क्या? और इस पर कब विराम लगेगा? मेरे साथ एक खास मेहमान विवेक अग्निहोत्री लाइव जुड़ चुके हैं, निर्माता निर्देशक। स्वागत है विवेक आपका। सवाल कुछ नहीं, बस ये सब जानबूझकर किया जाता है, इंटेंशनल होता है, डेलिब्रेट होता है। ये जो कुछ हुआ, मतलब हाथ में त्रिशूल, भोले का रूप और जुबान पर भद्दी भद्दी गालियां, ये इसके अलावा तमाम चीजें, कोई डर नहीं, कोई मतलब इतनी हिम्मत, ये डेलिब्रेट होता है विवेक? जी हाँ, पहले देखिए, मैं इतने दिन तक चुप रहा क्योंकि मैं इसका थोड़ा रिसर्च कर रहा था, पर ये डेलिब्रेट नहीं, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत होता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो जैसे इंडिया में एजुकेशन था, वो 70 से लेकर अभी तक कम्युनिस्ट लोगों के हाथ में था। धीरे धीरे आप देखिए, जितना भी पब्लिशिंग है, बॉलीवुड है, ये सब कम्युनिस्ट लोगों की जकड़ में था, इसलिए ये लोग एक तरह का प्रोपेगेंडा करते आ रहे थे। आज कोविड के बाद आप देखिए, ओटीटी सारे के सारे जो है लोगों को आदत पड़ चुकी है। और अगर गौर से कोई रिसर्च करे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स है, जिनमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज का और चाइनीज पैसा लगा हुआ है। और इनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, जो इन वेब सीरीज को अप्रूव करते हैं, कमीशन करते हैं, ये लोग लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए, यही लोग शाहीन बाग में खड़े हुए, ये सारे हर वक्त ये सीए के अगेंस्ट थे, ये पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं, ये हमेशा फ्री कश्मीर की कैंपेन के साथ खड़े रहते हैं। और इनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव जिनने इनको अप्रूव किया हुआ है, ये लोग लाल सलाम गैंग के कार्ड होल्डर मेंबर्स हैं। आज ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से ये कम्युनिस्ट अर्बन नक्सल्स ने अपने कब्जे में कर लिया है। आज प्राइमरी रिक्वायरमेंट यही है कि आप पहले तो लेफ्टिस्ट होना चाहिए, नंबर 2, आप जब इस तरह के एलिमेंट्स डालेंगे तभी आपके सीरियल को अप्रूव करेंगे और उसको लिया जाएगा। ये सब एंटी मोदी गैंग है। ये 2014 से फड़फड़ा रहे थे, अब इनको एक मौका मिल गया है और ये आज एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता एंटी मोदी, लेफ्टिस्ट, या मुझे इन चीजों से, ठीक है, ये उनकी विचारधारा, ये सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके चीजें कर रहे हैं। मेरा कंसर्न बस ये है कि जिस तरह से दिखाया, अब तक क्या होता था कि भगवान का अपमान या देवी देवताओं का अपमान होता था, दौड़ाते हुए दिखाया जा रहा है बाथरूम में, या इस तरह की चीजें की जा रही है, अपमान तक सीमित थे। अब वो रूप धारण करके गालियां दी जा रही हैं। इनको भरोसा होता है कि कुछ नहीं होगा, और भरोसे पर 100% खरे भी उतरते हैं। जिसके धर्म का अपमान, भरोसा होता है कि कुछ नहीं होगा, ये लोग कर सकते हैं। नहीं, इतनी हिम्मत कैसे होती है?
विवेक, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है? विवेक अग्निहोत्री के पास जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें एक बहुत बड़ा पैनल है मेरे आगे। विवेक आवाज पहुंच रही है मेरे ख्याल से, बोलिए विवेक। ठीक है, विवेक के पास जाएंगे, लेकिन एक बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ इफ्रा जान है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें शाहिद अली जो कि लॉयर हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रीति पांडे हैं और ललित अंबरदार ने तो किरदार भी निभाया इसके अंदर, जो आपने वेब सीरीज देखी होगी तांडव, उसमें वो भी मेरे साथ हैं। और साथ ही मेरे साथ राम कदम जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जो है मेरे साथ कुछ सेकंड्स में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं संगीत रागी आपसे शुरू कर रहा हूं। समझाइए भाई संगीत रागी, बहुत आसान होता है या ये फ्लॉप सीरीज को हिट बनाने का यही फॉर्मूला है? हिंदू देवी देवताओं को गाली दीजिए, अपमान करिए और चलिए, इनको पता है होना आना कुछ है नहीं, हम लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, डिबेट करेंगे, अगली एक और सीरीज आएगी, फिर ऐसा कुछ होगा। ओटीटी तो एक बहुत शानदार जो है माध्यम बन गया है हिंदू आस्था पर चोट का। ये कैसे होता है? इनको डर नहीं या इनकी हिम्मत की दाद दीजिए, क्या है क्या ये सब? संगीत रागी। देखिए अमन जी, एक बहुत बड़ा एक वैचारिक वर्ग है जो भारतीय समाज को तोड़ना चाहता है, भारतीय समाज का विखंडन चाहता है, खास करके हिंदू समाज के अंदर, और इसे वो राजनीति में प्रयोग करना चाहता है। ऐसा संभव इसलिए होता है क्योंकि भारत का हिंदू मन, हिंदू संस्कृति इतनी टॉलरेंट है कि वो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है और इनका नाजायज फायदा उठाते हैं। जिस दिन भारत का हिंदू समाज प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगेगा, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के पश्चात इस प्रकार का एम्बियंस दिया, इस प्रकार का एक फ्रीडम इनको दिया कि आप देखेंगे कि मुंबईया फिल्म में एक पंडित को जिस तरीके से करप्ट ये वो माने व्यभिचारी दिखाया जाए, और एक मौलाना हो तो उनका ऐसे लगते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दयावान दयाशील प्राणी वही है। वैसे ही किसी अफगान को आप कैरेक्टराइज करेंगे तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तालिबान वहां से पैदा हो ही नहीं सकता है। वहां की संस्कृति में तो एकदम सारे एकनिष्ठ शांति के संवाददाता वहां से निकलते हैं। और यदि भारत का हिंदू समाज का यदि अंग दिखाया जाए तो एक व्यापारी वर्ग ऐसा है जो चोर उचक्का हो। तो ये मुंबईया फिल्म की एक प्रकार से हिंदू समाज के अंदर जो ठीक है कमियां होंगी, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके उसके बारे में बात करने का, उसको जलील करने का ये एक अभियान मुंबईया फिल्म के मसाले का हिस्सा रहा है। मैं तो एक ही चीज पूछता हूं, क्या कारण है कि मां सरस्वती की नग्न प्रतिमा बनाई जाती है, तस्वीर बनाई जाती है, रेखांकित की जाती है, मां दुर्गा की ये की जाती है, और इस देश का जो प्रगतिशील समाज है वो कहता है यह बौद्धिक स्वतंत्रता है, लेकिन क्या कभी इस्लाम के किसी कैरेक्टर पर, चाहे वो मोहम्मद साहब हो चाहे वो और हो, क्या किसी महिला कैरेक्टर तो छोड़ दीजिए, किसी पुरुष कैरेक्टर पर यदि इस प्रकार की टिप्पणी कर दी जाती है तो उसके हाथ काट लिए जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, कलकत्ता से अहमदाबाद तक सड़कों पर खून बह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुस्लिम समाज प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। हिंदू समाज में हम देखते हैं गणेश जी के नाम पर बीड़ी का प्रयोग किया जाता है, कोई छाते पर भगवान का राम का नाम लेकर के और कोई और प्रकार का व्यापार में उसे प्रयोग करता है, क्योंकि हिंदू समाज जिसे विवेकानंद जी ने कहा था, कभी क्रिश्चियन मिशनरीज के संदर्भ में कहा था कि यदि प्रशांत महासागर का सारा कीचड़ भी उछाल करके यदि हम क्रिश्चियन मिशनरी पर फेंक दें तब भी वो कम पड़ेगा जितना क्रिश्चियन मिशनरियों ने हिंदू समाज को गाली दिया है, और हिंदू समाज के धर्मशास्त्रों का हिंदू धर्म का माखौल उड़ाया है। आप एक चीज जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं बाकी पैनल पर जाऊंगा, मुझे पता है आपको जाना है। बस एक सवाल विवेक अग्निहोत्री, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक ये संयोग है या प्रयोग आप कह लीजिए, अब से पहले जितनी भी सीरीज पर विवाद हुआ वो लगभग मतलब यही कि हिंदू सेंटिमेंट्स का मजाक बनाने वाली, मतलब लैला सीरीज आई थी, उसमें दिखाया गया कि हिंदू तानाशाही, कट्टरपंथी आर्यवर्त समाज भयंकर जातिवादी कट्टरवादी, आश्रम संत समाज बलात्कारी, पाताल लोक में तो दिखाया गया कि जो है बलात्कार करते वक्त कान पर जनेऊ चढ़ाने वाला सीन, ये सारी चीजें। आज सुटेबल बॉय, भगवान की पूजा अर्चना और भजन, और मंदिर के अंदर अश्लील दृश्य, लक्ष्मी बॉम्ब,
दिवाली पर लक्ष्मी बॉम्ब, हिम्मत देखिए, लक्ष्मी बॉम्ब, वो फिर हटाया गया। नवरात्रि, लवरात्रि, ये सारी चीजें, ये फिर गोलियों की रासलीला, रामलीला, वो सारा विवाद। ये ऐसा लग रहा है कि एक ये डिजिटल जिहाद चल रहा है, ये डिजिटल जिहाद का ये तांडव चल रहा है। गलत कह रहा हूं मैं? हाँ, अब आप किसी भी नाम से उसको बोलिए, गलत बात तो गलत बात है। ये डेफिनेटली, मैं गारंटी से इस बात को स्वयं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। मैं आपको एक अनुभव है जो मैंने किसी से बोला नहीं, मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। मैं एक फिल्म बना रहा हूं, कश्मीर फाइल्स। उसके लिए टॉप ओटीटी चैनल ने मुझे बुलाया था, पर उन्होंने बोला पर एक शर्त है कि इसमें आप 2 वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, इस्लामिक टेररिज्म का और हिंदू जेनोसाइड, ये आप यूज नहीं कर सकते। पर मैंने कहा क्यों, अगर मारने वाले जो लोग हैं अगर वो कहते हैं कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर बोलना होगा, तो कैसे बनाएंगे? कहते नहीं, हमारी ऐसी पॉलिसी है। इनकी एक पॉलिसी है, इनका एक माइंडसेट है कि आप जो मेजॉरिटी है, जो हिंदू लोग हैं, इनको आप कैसे भी कुछ भी करो। और खास तौर पे ये जो तांडव है, इसमें मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, ये कोई अनजाने में नहीं हुआ है, ये कोई भोलेपन से नहीं हुआ है, ये डेलिब्रेट है। क्योंकि इनको पता है कि ये लोग ये करके बच के निकल जाएंगे और कुछ होगा नहीं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब एक रेगुलेशन की जरूरत है। दूसरी बात अमन जी, आपको मैं आज बताना चाहता हूं, मैंने अभी शूटिंग खत्म की कश्मीर फाइल्स की, जो मैं जी स्टूडियो के साथ कर रहा हूं आज। अब मैं, आपने देखा होगा, उसके अगेंस्ट कश्मीर में फतवा इशू कर दिया गया उस फिल्म के अगेंस्ट, जबकि उसकी स्क्रिप्ट मेरे अलावा कोई जानता नहीं, उसकी अभी एडिटिंग भी नहीं शुरू हुई है, सिर्फ नाम पढ़ के इन लोगों ने ये कर दिया है। और यहाँ पे दूसरी तरफ ये लोग जो है मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के फेथ, उनके बिलीफ, कस्टम और कल्चर के साथ दिन रात उस पर अटैक करते रहते हैं। और इनको पूरा भरोसा है, ना तो गवर्नमेंट कुछ करेगी, ना लोग कुछ करेंगे, बात आएगी जाएगी और इससे इनका टीआरपी बढ़ेगी और इनको ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। तो ये के पीछे 2 अटैक्स हैं। एक तो पूरा का पूरा ये कम्युनिस्ट अटैक है, जो यहाँ बैठे हुए एग्जेक्टिव्स करते हैं, उस पर रिसर्च करना चाहिए। और मैं ये बात नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन लोग रिसर्च करें, आपको समझ में आएगा। वो बस ये लगता है, ये जो शांतिप्रिय भाई, जो भाई हैं जिन्होंने किरदार निभाया इसमें, ये अपने धर्म पर ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या? मतलब इन्होंने, ये जो है, नाम नहीं लूंगा, इनका प्रचार मुझे नहीं करना, जिन्होंने शिवा बने और जिन्होंने भोले का किरदार निभाया, ये जो शांतिप्रिय भाई हैं, ये अपने धर्म पर ऐसा कुछ बना सकते हैं? ये क्रिएटिव फ्रीडम अपने धर्म को लेकर नहीं दिखा सकते ना? ये सवाल ही नहीं उठता है। ये तो एक्टिविस्ट है, ये तो जाने माने एंटी हिंदू एक्टिविस्ट है। ये तो शाहीन बाग में यही तो माइक पे दिन रात जहर उगला करते थे। ये तो उसी गैंग के मेंबर हैं जिन्होंने कि लोगों को उकसाया था कि सड़क पे आकर लोगों को मारो और काटो। ये सब एक ही है। अगर आप देखें ये जो पूरी कंपनी है ओटीटी, उसकी जो हेड हैं, उनके जो दोस्त हैं, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, ये पूरा एक कुनबा है। ये कुनबा जो है पूरी तरह से एंटी इंडिया, एंटी हिंदू लोगों के साथ मिलके एक्टिविज्म करते हैं। ये कोई भी रिसर्च करे 2 मिनट में पता चल जाएगा, उसके लिए मेरी जरूरत भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया है कि अब यहाँ पे एक फैशन सा बन गया है कि आप ये सब करके बच सकते हैं। शुक्रिया विवेक अग्निहोत्री। इफ्रा जान, ये क्रिएटिव फ्रीडम एक धर्म को गाली देने से ही होती है? जी, उम्मीद करती हूँ अमन जी आप बात करने देंगे, वो टोकेंगे नहीं। मुझे याद है जब फ्रांस में चार्ली हेब्डो का किस्सा हुआ था, तो यही विवेक अग्निहोत्री जी और ये लोग जो आज कह रहे हैं कि हम बोलने की आजादी नहीं देंगे, यही लोग कह रहे थे नहीं, फ्रांस में हम सबको अधिकार होना चाहिए इस्लामिक धर्म का मजाक उड़ाने के लिए। तो ठीक है, अगर आप फ्रांस में और इस्लामिक धर्म का मजाक उड़ा सकते हैं, आप कह सकते हैं आई स्टैंड विद फ्रांस, हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपको याद आ जाता है कि नहीं, हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स यानी धार्मिक इमोशंस का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। मेरी बस एक चीज है, आप एक चीज पे खड़े रहिए, या तो कहिए सभी धर्मों का मजाक उड़ाया जा सकता है चाहे उसमें कोई भी धर्म हो, या कहिए किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ये चित भी मेरी और पत भी मेरी नहीं चलेगा। दूसरी बात, आप बार बार बात करते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की। दूसरे धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, तांडव हो जाएगा, गले कट जाएंगे। नहीं हो सकता। जाता है। कब, कौन, कहां उड़ाया? अच्छा, आपको लगता है? एक सीरीज बताइए मेरे को, एक बताइए। क्या आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्या आपने देखा है उसमें मुसलमानों को कैसे दिखाया गया है? कैसे दिखाया गया? हम लोगों ने तो कोई, कौन से, नहीं बताइए, कौन से आराध्य का रूप लेकर गालियां दी गई? हम सभी लोग कसाई हैं, हम सभी लोग मारकाट करते हैं। नहीं, वो अपराधी तत्व अलग है, आप समझिए नहीं।
नहीं, मुझे एक सीरीज बताइए जहां मोहम्मद साहब का अपमान किया गया हो। एक सीरीज चुनौती दे रहा हूं, नहीं होना चाहिए ये भी बोल रहा हूं, और ये भी बताइए अगर किया गया हो चुनौती के साथ गला कट जाएगा। इफ्रा जान, कोई नहीं कर सकता, ये होना भी नहीं चाहिए। हिम्मत नहीं है किसी की। ये अभिव्यक्ति की आजादी और क्रिएटिव फ्रीडम ना एक धर्म को गाली देने के लिए है सिर्फ, हिम्मत नहीं है किसी की। नंबर 1। नंबर 2, शार्ली एब्दो हुआ था, आतंकवादी हमला हो गया था। शार्ली एब्दो हुआ था इफ्रा जान, आतंकवादी हमला हुआ था। कमलेश तिवारी ने टिप्पणी की थी, गलत, गला कट गया था। कमलेश तिवारी की जब आप बात करते हैं, आप गौरी लंकेश की भी बात कीजिए। गौरी लंकेश को इस बात पे मारा गया क्योंकि वो हिंदू समाज के खिलाफ बात किया करती थी। दूसरी बात, आप अभी भी टुकड़े गैंग्स में, एक सेकेंड, वसीपुर में जब मुसलमानों को बुरे से दिखाया गया, जब कोई भी टेररिज्म की मूवी दिखाती है, आप हमको सुरमा लगा के दिखाते, तो आपको क्यों परेशानी होती है? जब लिंचिंग पे एक मूवी बनती है, आपको इस मूवी से, अगर आपको तांडव से ये परेशानी होती कि उसमें देवी देवताओं का अपमान किया गया है, आपको नहीं हुई, आप बिल्कुल आपको नहीं हुई। वो सबक सिखाने के लिए था बेसिकली, आपने मुझे ये बताया। वो हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए, जगह दिखाने के लिए, या आराध्यों की हैसियत दिखाने के लिए किया गया, बदला सबक। ठीक है, को हटाइए। आप तो कह रहे हैं मूवी को बैन कर दीजिए, सीरीज चलिए, सीन हटना चाहिए, सीन हटना चाहिए इफ्रा, सीन हटना चाहिए। सहिष्णुता का मतलब मजाक नहीं बनना चाहिए ना। हिंदू टॉलरेंट है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कोई भी आया गया आके गाली दे देगा या मजाक बना देगा। हिंदू सहिष्णु है, उसी की सजा भुगत रहा है क्या? ऑपोजिशन को आप बात नहीं करने देते। अगर आपको परेशानी है, उसमें देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, बिल्कुल आप जाइए उनके पास और कहिए इस सीन को हटाइए। आपको पूरी तांडव बैन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो सवाल उठाती, वो लिंचिंग दिखाती है, वो दिखाती है टिप्पणी चाहता हूं, उसी की सजा भुगत रहा है क्या? आप मुझे एग्जाम्पल शार्ली एब्दो का दे रही थी ना। चलिए ठीक है इफ्रा, एक चीज क्लियर करते हैं यहाँ पर आराम से। इफ्रा एक चीज क्लियर करते हैं, किसी भी धर्म का अपमान गलत, किसी भी धर्म का अपमान गलत, लेकिन दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि जिसने की उसका गला कट गया। यहां फॉर ग्रांटेड है मामला, यहां हिंदुओं के केस में मामला फॉर ग्रांटेड है। कोई भी ऐरा गहरा आकर थर्ड ग्रेड स्टोरी, थर्ड ग्रेड प्लॉट, प्रमोशन है नहीं, आप 15 सेकंड का सीन डाल दीजिए, मजाक उड़ा दीजिए। चलाएंगे आप लोग कब तक चलाएंगे आप लोग? जी क्या चलाएंगे? आप जाके तांडव में उस सीन को हटा दीजिए, लेकिन आपको तांडव से परेशानी है कि उसमें लिंचिंग दिखाई गई है। आपको परेशानी है कि उसमें दिखाया गया हम छात्रों को कैसे बिहेव करते हैं, हम छात्रों के साथ क्या करते हैं। संगीत रागी जल्दी से, उसके बाद ललित अंबरदार, प्रीति पांडे और शाहिद भाई आपके पास भी आ रहा हूं। संगीत रागी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे क्योंकि ललित अंबरदार ने इसमें किरदार भी निभाया, वो भी हमारे साथ है, उनको आप देख पा रहे। संगीत रागी जल्दी से। देखिए अमन जी, हिंदू धर्म शास्त्रों के और हिंदू प्रतीकों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, इस्लाम के किसी भी प्रतीक के साथ उस प्रकार का कहीं भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, असहिष्णुता इस्लाम का आवश्यक हिस्सा है और असहिष्णुता हिंदुइज्म का अपवाद है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यदि इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा जा रहा है तो इस कारण जोड़ा जा रहा है कि 54 इस्लामिक देशों में से 53 इस्लामिक देशों में टेररिज्म है, जहां पर दूसरे धर्म के संप्रदाय के लोग हैं उसके खिलाफ उन्हें काफिर ट्रीट करके इस्लाम उनकी हत्या करता है। ये हिंदू संस्कृति में नहीं है। हिंदू देवी देवताओं में लड़ाई, हिंदू देवी देवताओं में लड़ाई इविल के खिलाफ है। हिंदू देवी देवताओं का लड़ाई जो है वो शस्त्र उठाना इविल के खिलाफ है। इस्लाम में शस्त्र उठाना काफिरों के खिलाफ है, यानी कि जो इस्लाम को नहीं मानता है उसकी हत्या कर डालो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। गांधी जी ने गलत नहीं कहा था, गांधी जी ने गलत नहीं कहा था कि एवरेज मुस्लिम इज ए बुली, एवरेज मुस्लिम जो है वो लड़ाकू है, सांड है, और एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड, एवरेज हिंदू जो है वो कायर है, सहिष्णु है। ये अंतर है, दोनों के बीच ये बहुत बड़ा
प्रकृति का अंतर है, दोनों के बीच बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। एक एवरेज हिंदू कोई कावर्ड नहीं है, एक एवरेज मुस्लिम कोई टेररिस्ट नहीं है, सभी लोग आम लोग होते हैं। क्यों आप अपने लोगों को गाली मार रहे हैं? मैं जानता हूं आप जीत रही हैं। मैं एक चीज बताऊं, इस चीज में आप आगे हैं क्योंकि मुझे भी पता होना आना कुछ नहीं है। संगीत रागी आप भी चीख लीजिए, मैं गला फाड़ लूंगा, ताल ठोक के कर लूंगा, सवाल उठाऊंगा, होना ना कुछ नहीं। अगली सीरीज आएगी, फिर से ऐसा ही अपमान होगा, फिर से ऐसे मजाक उड़ाया जाएगा, एक कदम आगे जाके गाली भी दे दी जाएगी। होना ना कुछ नहीं है संगीत रागी, आप गला फाड़ लीजिए, मैं गला फाड़ लूंगा, यहां पर डिबेट कर लूंगा, ताल ठोक के कर लूंगा। इनकी हिम्मत की दाद दीजिए, इनकी हिम्मत की दाद दीजिए, ये बहुत इनकी हिम्मत की दाद दीजिए कर रहे हैं। ये प्रश्न जब आप उठाते हैं तो ध्यान रखिए, हिंदू धीरे धीरे सचेत हो रहा है, हिंदू धीरे धीरे सड़कों पर कुछ नहीं होना ना, छोड़िए ना रागी साहब। मैं पिछले 10 बार से प्रोग्राम करता हूं, मैं पिछले 10 बार से प्रोग्राम कर रहा हूं। ये एक नया ट्रेंड हो गया है। ललित अंबरदार मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद शाहिद अली और प्रीति पांडे। पहले ललित अंबरदार, क्योंकि आपने किरदार भी निभाया है। मतलब ये जानबूझकर ये सीन क्या अवॉइड नहीं हो सकता था ललित अंबरदार? क्योंकि आप तो सेट पर रहे होंगे, वहां पर आपको पता लगा होगा। क्या बिना इस सीन के तांडव बन ही नहीं सकती थी? क्या अवॉइड नहीं हो सकता था यह सीन, या डेलिबरेटली जानबूझकर डाला गया? ललित अंबरदार। अमन जी मैं थोड़ा सा उम्मीद करूंगा कि कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरी बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है। मैं यहां पे तांडव टीम की तरह से रिप्रेजेंटेड नहीं हो रहा हूं। छोटा सा मैंने रोल किया है, और मैं तो क्रेडिट देता हूं उनके डायरेक्टर्स और मेकर्स को, उन्होंने मैं इतना प्रोमिनेंट कर दिया कि मैं 2 दिन से चारों तरफ से मेरे पास फोन आ रहे हैं, बातें हो रही हैं कि आपने क्या किया है क्या। देखिए मैं एक पिछले 12 साल से मैंने एक्टिंग एंड मॉडलिंग छोड़ दिया था। उससे पहले मैंने काफी सीरियल्स किए हुए, काफी काम किया, इवन आतंकवादियों का रोल भी मैंने किरदार निभाया है दूरदर्शन के टेलीविजन सीरियल्स के ऊपर। लेकिन इसके लिए मैं ऑडिशंस रोज देता हूं। जब कहीं सिलेक्शन होता है तो मैं आता हूं, तो मैं प्रोड्यूसर्स को नहीं जानता, डायरेक्टर्स को नहीं जानता, कास्टिंग एजेंसीज हैं वो मुझे बुलाती हैं, ऑडिशंस के लिए करते हैं। तो इस तरीके से मैं आया हूं। मेरे पास पूरे इतने का 5 पेजेस का मेरे पास स्क्रिप्ट है, जिसको जो मुझे किरदार और मेरे से जुड़ा हुआ किरदार। तो मुझे नहीं मालूम पूरी कहानी, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें सैकड़ों लोग जो इन्वॉल्व हो गए तांडव टीम में कि उनको पूरे स्क्रिप्ट का पता होगा। इसलिए यह कहना कि मैं हमेशा सेट पे रहा हूं, नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने सेट पे तभी रहा जब मेरी उनकी जरूरत थी। 4-5-6 दिन का शूट था, तो उसके ऊपर हूं। मुझे नहीं मालूम इसकी कहानी पूरी क्या है, इसका स्क्रिप्ट क्या है, इसका कंटेंट क्या। मैं सिर्फ अपने किरदार की बात करता था, और होता यही प्रोसेस है, जानबूझकर डाला गया। सुनिए, लेकिन चूंकि मैं एक एक्टिविस्ट हूं, मेरी इमेज एक्टिविस्ट की है, मुझे न्यूज टेलीविजन का एंग्री मैन बोला जाता हूं। मैं कई बार बोल चुका हूं, जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो देश के, मैंने आपके चैनल पे कई बार बोल चुका हूं उन फिल्म प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, एक्टर्स का, जो शाहीन बाग में मुनव्वस थे, जो लोग वहां पे वो जो अपना जो टर्की का जो ओटोमन एम्पायर को रिवाइव करने की कोशिश करा, उसके घर में सजदा किया, जिनको हिंदुस्तान के अंदर 2014 में डर लगा, मैं उनके बारे में बोला। मैं कंगना रनौत के साथ खड़ा रहा, मैंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इतनी कैंपेन चलाई है, जंतर मंतर पे हमने काम किया। लेकिन सुनिए मैं वही उसी बात पे उसी ले कर रहा हूं। नहीं मैं सर, मुझे जो बैकलैश आ रहा है, लेकिन सुनिए, अगर मैं किरदार जानबूझकर जगह दिखाने के लिए डाले जाते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सही प्रोफेसर रागी ने ठीक बोला है, क्योंकि हम लोग टॉलरेट करते रहे हैं। जावेद अख्तर जब बोलता है कि मैं आज की तारीख में शोले का वो सीन, मंदिर वाला सीन रिपीट नहीं कर सकता हूं, या वो दीवार वाला वो सीन नहीं रिपीट कर सकता हूं, क्यों? क्या हम लोगों ने हमारे पिक्चर्स के अंदर क्या हमने डाकुओं को तिलक लगा के मंदिर से निकल के बाहर मारते हुए नहीं दिखाया? जब आप वो जो कार्य करेंगे उनको तो दिखाएंगे ना। किसी को आपत्ति हो रही थी कि मुसलमानों को ऐसे दिखा रहे हो। कश्मीर के अंदर जब आप आतंकवाद, इस्लाम के नाम पे आतंकवाद चलाओगे, आपके संगठन का नाम हिजबुल मुजाहिदीन है, तो क्या आपत्ति है आपको अगर हम उसको दिखाएं कि वो इस्लाम के नाम पे? आप उनको बोले कि इस्लाम का नाम यूज करें, आप बोलेंगे इस धरती पर कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, तो क्या उसको नजरअंदाज करे? जो है वो है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, अगर मेरे किरदार के, मेरे सनातनी किरदार के, मेरे सनातनी सिविलाइजेशन के अगेंस्ट कोई बोलेगा, चाहे अरबों रुपयों का मेरा रोल हो, मैं उसको नहीं करूंगा। मेरे राष्ट्र के खिलाफ, मेरी संस्कृति के खिलाफ क्यों? आप प्रोफेसर जोसेफ की हाथ काट देते हैं कि उसने टिप्पणी की थी। मैं रिलेटिव इंटॉलरेंस की बात कर रहा हूं। अगर आप दूसरे धर्मों का भी मजाक उड़ाना टॉलरेट करें, तब मैं मान सकता हूं कि मेरे हिंदू धर्म की आप मजाक उड़ा सकते हैं। दरअसल ये जो शब्द है ना,
ये जो शब्द है ना क्रिएटिव फ्रीडम, ये सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को गाली तक ही है। ये क्रिएटिव या ये क्रिएटिविटी ना दूसरे धर्म पर नहीं दिखा सकते। दिखा दी तो तांडव हो जाएगा। अगर ये क्रिएटिविटी और क्रिएटिव फ्रीडम जो है ना ये दूसरे धर्म पर दिखा दी, ये जो शांतिप्रिय भाई जिन्होंने किरदार निभाया ना तो शिवा का, ये अगर अपने धर्म पर ऐसा कर देते ना, अगर कर देते तो फतवे से लेकर पता नहीं क्या क्या हो जाता और कहां गले भी कट जाते हैं। इसलिए ये लेक्चर मत दीजिए, कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। प्रीति पांडे उससे पहले शाहिद अली क्योंकि लॉयर भी हैं, शाहिद अली क्योंकि लॉयर भी हैं, इसलिए मैं शाहिद अली क्या कोई मतलब आईपीसी की धाराओं के तहत अब मामले दर्ज हुए हैं। यूपी में एक केस हुआ है जिसमें 153A 295A और तमाम धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मुंबई में केस हुआ है। ये लिबर्टी कब तक, ये आपको भी लगता है क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर इसकी फ्रीडम दी जा सकती है? शाहिद अली जी सर। अमन जी, मेरा बहुत साफ मानना है, वो ये है कि किसी को भी किसी की भी धर्म की या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं है। ये मेरे देश का संविधान भी यही कहता है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन हमें धार्मिक स्वतंत्रता किसी के मजहब को नुकसान या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। किसी नहीं, हिंदू धर्म, हम अपने मजहब को प्रोपगेट कर सकते नहीं हैं। होता अपमान दूसरी तरफ नहीं है शायद, हम अपने मजहब को प्रोपगेट कर सकते हैं, लेकिन अमन जी सुन लीजिए, अमन जी सुन लीजिए, लेकिन हम किसी दूसरे के मजहब के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। इसीलिए आईपीसी के अंदर भी प्रावधान है, सेक्शन 153A है, सेक्शन 294 है, ये प्रोविजंस हैं इसकी टेक केयर करने के लिए। अमन जी, मुझे एक चीज की शिकायत आपसे भी है, अच्छा, कि तांडव में तो एक बार दिखाया गया लेकिन आप लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हो, तो ये धार्मिक भावनाएं से हिंदू धर्म के लोगों की आहत नहीं हो रही हैं, ये मेरी भी आहत हो रही है, क्योंकि मेरा मजहब मुझे सिखाता है कि तमाम धर्मों की इज्जत करना मेरा फर्ज है। उनको तो आजादी है। मैं किसी के भगवान को, देवी देवता को बुरा नहीं कह सकता, ये मेरे ऊपर डिबेट करने से विवाद हो गया और यहाँ करोड़ों लोगों ने देख लिया, उससे विवाद नहीं हुआ। शाहिद अली, देवी देवताओं को बुरा नहीं कह सकता, किसी भी कीमत पे नहीं कह सकता, और इनको सबक सिखाना मेरा मकसद है। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि शाहिद अली, इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ना। अमन जी, इससे एक तरफा है, मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि ये जो कुरान की कमांडमेंट है, अमन जी, ये जो कुरान की कमांडमेंट है कि हम किसी के भी देवी देवताओं को बुरा नहीं कह सकते, इससे मेरी भी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। अच्छा। इसलिए आप इसको बार बार मत दिखाइए। अच्छा। तीसरी बात, आप हर चीज का मुआवजा ये मुस्लिम धर्म के साथ करते हैं, ये बहुत गलत बात है। किसी हिंदू के लिए दिखाए तो इसलिए मुसलमान के खिलाफ भी दिखाइए, ये हिम्मत नहीं कर सकते। ये जो वर्ड आप ले रहे हैं, हिम्मत नहीं कर सकते। ये जो आप इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को, ये नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा, सर, ये चीज हमें एक ऐसा कोई दिखाएगा भी नहीं और दिखाना भी नहीं, दिखा सकता भी नहीं दिखाना चाहिए, उनके खिलाफ सजाएं होनी चाहिए। कोई दिखाए ना, कोई दिखाएगा ना, कोई दिखा सकता है और दिखाना भी नहीं चाहिए। उसको ना दिखाना चाहिए, ना कोई दिखाएगा, ना कोई दिखा सकता है, क्योंकि जिसने दिखाया वो दिखेगा नहीं फिर। लेकिन ये जिसने दिखाया ना अपने आपके धर्म को लेकर, वो दिखेगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साहब यहाँ पर ये शंकर जी के लिए दिखाया है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दिखाइए। ये कोई मुआवजे की बात नहीं है। दिखाइए शाहिद भाई, किसने कहा? शाहिद किसने कहा दिखाइए? इसलिए किसने कहा दिखाइए? आप क्यों कह रहे हैं दिखाने के लिए? किसने कहा दिखाइए? मैं कह रहा हूं कोई नहीं दिखा सकता। अमन जी, ये बात कहना कि किसी के अंदर हिम्मत है दिखाने की, नहीं अमन जी, ये बात कहना कि किसी के अंदर हिम्मत है दिखाने की, तो ये इंस्टिगेट करना ही होता कि दिखाइए भाई इनके लिए। तो एक तरफा चलेगा क्या? कि अगर हिंदू धर्म के खिलाफ दिखाएंगे, उसके भी एक तरफा चल ही रहा है ना शाहिद अली। अमन जी, ये तो चल रहा है, फॉर ग्रांटेड हो गया ये तो। अमन जी, इनको ये तो फॉर ग्रांटेड हो गया ना, इनको मतलब हाथ में त्रिशूल, भोले का रूप और जुबान पर गाली। इनको रोकने का फर्ज उतना ही शाहिद अली का है, इनको रोकने का उतना ही फर्ज अनवर खलील का है, इनको रोकने का उतना ही फर्ज तमाम लोगों का है, क्योंकि ये मेरे, ठीक है अमन जी, दोबारा सुन लीजिए, शायद आप अप्रिशिएट नहीं करें जो मैं कह रहा हूं। देखिए अमन जी, कुरान करीम में जिसको हम मानते हैं, ये लिखा हुआ है कि हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी के धार्मिक भावनाओं को। तो फिर शाहिद अली, ये इत्तेफाक है क्या कि लैला सीरीज में हिंदू कट्टरपंथी, हिंदू तानाशाही, आश्रम में संत समाज बलात्कारी, पाताल लोक में
पातालोक, भगवा, छुआछूत, बलात्कार करते वक्त कान पर जनेऊ चढ़ाने वाला सीन, सुटेबल बॉय के अंदर, मंदिर के अंदर अश्लीलता, सेक्रेट गेम्स, अहम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए अपराध के दृश्य, लक्ष्मी बॉम्ब, नवरात्रि पर लवरात्रि, गोलियों की रासलीला, रामलीला, मैं 1000 आपको ये मजाक हो रहा है क्या? चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साहब इस्लाम के खिलाफ भी दिखाइए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए। हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होने चाहिए, और साथ साथ आप लोगों को भी थोड़ा सा रेस्टन ये करना चाहिए कि हर चीज को हिंदू मुसलमान से मत जोड़ा करो। जिसने गलत किया तो मैं बात कर रहा हूं ना, मैं तो एक्शन की बात कर रहा हूं ना, यहाँ पर मैं तो यही एक्शन की बात कर रहा हूं। मुझे पता होना मैं कुछ नहीं है, इनकी हिम्मत अगली फिर से सीरीज आएगी, मैं गला फाड़ता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा, डिबेट करूंगा। इनकी हिम्मत है कि ये अभी भी कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं है। प्रीति पांडे, उसके बाद आ रहा हूं मैं ललित अंबरदार और संगीत रागे आपके पास, आपके पास। अमन जी देखिए, बार बार आपके चैनल पे बात बोली जा रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम भी मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन भैया जब हर जगह आजादी के नारे लगाने वाले शर्जील इमाम और आपके उमर खालिद और ताहिर हुसैन जैसे लोग होंगे तो प्रश्न बनता है और जनता प्रश्न पूछेगी। दूसरी चीज, जो इसके डायरेक्टर है अली अब्बास जफर, वो पंडित तो नहीं है, हिंदू तो नहीं है, सनातन धर्म से तो नहीं है, भारतीय जरूर है, लेकिन अगर वो ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसमें आजादी गैंग के नारे देने वालों को हीरो बनाया जाएगा तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? यूपी पुलिस के 2 इंस्पेक्टर को शराब पीते हुए ऑन ड्यूटी दिखाया जाएगा तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? अगर देवी देवताओं का मजाक बना रहे तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? अगर आपकी हिम्मत है, यही अली अब्बास जफर साहब जो है ये जिहाद पे पिक्चर बनाए ना, ये बनाए ना भारत तेरे टुकड़े होंगे और शर्जील इमाम के किरदार को दिखाए ना, क्यों इसमें हीरो बनाया जा रहा है? क्यों यूएपी? मैंने तो 3 एपिसोड देखे, उसमें ही मैंने 3 एपिसोड में समझ में आ गया। मेरी बात सुन लीजिए, बीच में प्लीज मत बोलिए, मैं नहीं बोल रही थी। यूएपीए एक्ट को किस तरीके से दिखाया गया है? एक नेता आता है, एक पर्ची में 3 नाम लिख के देता है, तीनों नाम मुस्लिम युवक के होते हैं और उनका 2 लोगों का एनकाउंटर हो रहा है, 2 गायब हैं और एक को मार दिया जाता है, एक को जेल में ठूस दिया जाता है। क्या दिखा रहे हैं आप यूएपीए एक्ट में? किस गंवार आदमी ने बनाई है ये फिल्म, ये वेब सीरीज? यूएपीए एक्ट पढ़ा नहीं था क्या? यूएपीए एक्ट पता नहीं है क्या? आतंकी चीजों में जो लिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगेगा, मतलब ताहिर हुसैन और उमर खालिद जैसे लोगों के ऊपर। कलाम साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है। बार बार ये मुसलमान करके जो ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं अमन जी, कलाम साहब 130 करोड़ के हिंदुओं के दिल में रहते हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन कलाम साहब रहेंगे, कसाब नहीं रहेगा। कसाब से युद्ध था, युद्ध है और युद्ध रहेगा। ये इनको डिसाइड करना है कि कलाम साहब बनना है कि कसाब बनना है। और जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का हमेशा ये लोग मजाक उड़ाते हैं। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का फिल्म आई थी, रिलीज नहीं होने दी। क्यों नहीं रिलीज होने दी? वहां आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। मतलब आप हिंदू देवी देवताओं पे फिल्म बना दें, लेकिन अमन चोपड़ा जी अपने ताल ठोके के एपिसोड में दिखाए भी नहीं स्क्रीन पे। ये तो आपको तय करना ना, जाके शर्जील इमाम जैसे लोगों को हीरो क्यों बनाए? बड़े बड़े नायक इस फिल्म में है, मतलब सैफ अली खान जी इसको फिल्म में हीरो बन गए हैं, वेब सीरीज में हीरो है। उनको पता नहीं, उन्होंने सीरीज नहीं पढ़ी थी, उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, उन्होंने नहीं देखा है क्या हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में स्टैंडिंग कॉमेडियन खड़ा होता है और ये कहता है कि अगर तुम्हें हिट होना है तो राम जी के नाम का इस्तेमाल करो। अरे क्यों राम जी के नाम का इस्तेमाल करो? अगर कहीं पे प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम अगर इस्तेमाल होगा ना चोपड़ा जी, मैं पहली हिंदू होंगी, मैं पहली भारतीय होंगी, सनातनी होंगी जो इसका विरोध करूंगी। मेरी बात सुन लीजिए पहले, मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं पहली सनातनी होंगी, मैं पहली सनातनी, मेरी बात सुनिए पहले। मैं पहली सनातनी होंगी अगर कभी मोहम्मद साहब ने हमने आपकी बात, आप प्लीज बोलने दीजिए, किसी को बोलने नहीं देंगे। भारतीय बन के विरोध करेंगी, लेकिन आप राम और सीता में विरोध नहीं करते। हाँ, उमर खालिद के नाम पे आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, मुझे पता है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल किया उसको पढ़िएगा पीएफआई फंड के बारे में कैसे किया गया है। और इस तरह की वेब सीरीज, मैं कल लखनऊ में होंगी अमन जी, वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर करा दी है, लेकिन कल मैं लखनऊ में होंगी और मैं एफआईआर, मेरा संगठन इस पे एफआईआर करेगा। जो हिंदुओं की बात है, सच बात है, हम बहुत टॉलरेंट है, टॉलरेंट कर करके इनको सर पे चढ़ा दिया है हमने। जवाब देने का समय आ चुका है अब जी। आप बार बार बात करती हैं कि उमर खालिद को हीरो क्यों बनाया गया है। भाई, उमर खालिद को क्रिमिनल किसने बनाया? क्रिमिनल तो तब बनता है ना जब कोर्ट में आपको क्रिमिनल बनाया जाता है। क्रिमिनल आपके घर के सुप्रीम कोर्ट में, आपने अपनी कचहरी में सुप्रीम कोर्ट खोली है क्या? आपके किचन में आईबी बैठती है जो आपको बोलती है जहां डिसीजन लगाती है। चुप कीजिए, मैं सुन लीजिए। आपके घर में आपकी कचौरी में सुप्रीम कोर्ट है। ये तो आप अपने ताहिर भाई से पूछिए जिसने स्टेटमेंट दिया कि मुझे उमर खालिद मिला, उसने कहा कि पीएफआई दिल्ली फाइट करेगी, दिल्ली दंगों। अरे भैया, वाह वाह, उमर खालिद के नाम पे इतनी तकलीफ।
मैंने 2 मुसलमानों का नाम लिया, एक उमर खालिद और एक कलाम साहब। कलाम साहब को आप आदर्श नहीं मानते, उमर खालिद को अपना आदर्श मानते। कलाम साहब को आदर्श क्यों नहीं मानते आप? कलाम साहब को अपना आदर्श क्यों नहीं मानते? आपके लिए कलाम साहब आदर्श क्यों नहीं? उमर खालिद क्यों है? आपने उमर खालिद को क्यों पिक किया? अभी आपने उमर खालिद, मैं मानती हूँ, मैं तो मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ। नहीं, मैं महात्मा गांधी को मानती हूँ, मैं महात्मा गांधी जी को मानती हूँ, लेकिन आप उमर खालिद को क्यों मानते? आप कलाम साहब को क्यों नहीं मानते? आप ताहिर हुसैन को क्यों मानते? अमन जी, पूरी फिल्म में ये सिर्फ आजादी गैंग के लोगों को बनाया गया है, और इसके डायरेक्टर जो अली अब्बास जफर है, इसे कहिए जरा से जिहाद की फिल्म बना। अरे मैं कश्मीर फाइल साझी जाएगा, आराम से बात करने दीजिए। फतवा जारी कर दिया है। प्रीति पांडे, उनको बोलने दीजिए, कलाम साहब मुझे भी नहीं जानकारी थी खालिद के बारे कि में उमर खालिद ने वकील रखा है। उमर खालिद ने वकील रखा है, मुझे भी नहीं पता था। बोलिए आप, बोलिए फराजान। चुके हैं क्योंकि प्रीति पांडे जी जो जज बैठी हुई है यहाँ पे, उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि कौन क्रिमिनल है कौन क्रिमिनल नहीं है। नहीं। अच्छा, उमर खालिद ने आपको वकील रखा है क्या? उमर खालिद की जगह जेल है। नहीं है। दूसरी बात, खालिद की जगह जेल है। आपको मैंने बहुत टाइम बोल देती थी। हाँ, बोलिए। दूसरी बात ये कहती है, आप एक क्रिमिनल हमारे देश में तब बनते हैं जब आपको कोर्ट क्रिमिनल बनाता है। प्रीति पांडे जी और इफ्रा जान डिसाइड नहीं करेंगी कौन क्रिमिनल है। ये दूसरी बात है कि उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली की सरकार और दिल्ली की पुलिस कोई भी सबूत पेश अभी तक नहीं कर पाई है। क्या कफील खान जो है वो मुसलमान होने की वजह से एनएसए नहीं लगाया गया था उनपे? तो क्यों ना हम लिंचिंग की बात दिखाएं, क्यों ना हम दिखाएंगे कैसे रैंडमली उन लोगों पर ऐसे एक्ट लगते हैं जिन लोगों का धर्म एक होता है। टुकड़े टुकड़े गैंग को ग्लैमराइज किया गया, तो आपको अच्छी लगी है? लास्ट पॉइंट, अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के जवाब अमन जी एक लास्ट पॉइंट, अमन जी एक लास्ट हाँ जी इफ्रा, अगर टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करनी है तो टुकड़े टुकड़े गैंग को पत्रकार है जो बालाकोट के बाद तमाशा कर रहे थे और तांडव कर रहे थे, वो आज ट्विटर पे सबको पता है। उनको बोलिए टुकड़े टुकड़े गैंग, प्रीति जी अगर हिम्मत है। ठीक है इफ्रा, मुझे सीरियसली नहीं पता था। अमन जी बस मुझे सीरियसली नहीं पता था डिबेट से पहले कि उमर खालिद ने आपको अपना वकील रखा है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, ललित अंबरदार आप बताइए ना, टुकड़े गैंग को आपको अच्छी लगी? टुकड़े गैंग को ग्लैमराइज किया गया उसमें। ललित अंबरदार, अब एक मिनट, मैं ललित अंबरदार, संगीत रागी, शाहिद अली, आप तीनों के पास आ रहा हूँ। अब हो गया, एक मिनट, रुक जाइए। प्रीति पांडे जी आपने बहुत लंबा बोला है, रुक जाइए, सबका ऑडियो बंद है। ललित अंबरदार आप आ रहे हैं, उसके बाद संगीत रागी और शाहिद अली। पहले ललित अंबरदार। तो आप लोग हैं जो तांडव कर रहे थे पुलवामा के बाद। अभी अरे चुप कीजिए, बहुत बोल दिया आपने। ललित अंबरदार, सब जाएंगे जेल। क्या आप लोगों में से कितने लोग खुश हो गए? ललित अंबरदार, ये ओटीटी है, ऑपरेशन टुकड़े टुकड़े है। मेरा सीधा सा सवाल है, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए ना। एग्जैक्टली, मैं ये बताना चाहता हूं, आपने उमर खालिद को, सुनिए, ऑपरेशन टुकड़े टुकड़े ओटीटी। उमर खालिद सुनिए, जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर भगवान ना करे उमर खालिद खड़े हो गए ना हिंदुओं के बीच में, तब तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। जो ये बार बार विक्टिमहुड का तुम दिखा देते हो कि ये तुम्हारे जो कश्मीरी जहादी हैं उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार किया, वो किससे पूछ के किया था? वो किसकी वजह से किया था? सुनो, बिलाल अहमद लंदन से, बर्मिंघम से आया, कश्मीर के अंदर अपने आप को बम से उड़ाया। हम बोल भी नहीं सकते तुम धर्म के नाम पे पूरी जाति का नरसंहार करोगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको क्या बोला गया था, अल्लाह इस कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह को रहना कहना होगा। जी आप तो तड़ाक पर उतर आई हैं। पूरे भारत को हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए, उसके पीछे ठीक है। शाहिद अली और संगीत रागी, हो गया ऐसे चीखम चिल्ली नहीं। एक तो इफ्रा, ये तू तड़ाक पर मत उतरिए, आप तो तू तड़ाक पर उतर आई हैं। आपको इतना बुरा लगा है उमर खालिद के खिलाफ बोलना? उमर खालिद ने आपको वकील रखा है, मुझे नहीं पता था। तू तड़ाक नहीं, कम से कम तू तड़ाक मत करिए, तू तड़ाक नहीं। चलिए ठीक है। ये गली मोहल्ले की डिबेट नहीं है, आप चाय की दुकान पर नहीं बैठी है, नेशनल टीवी पर बैठी है। तू तड़ाक नहीं। शाहिद अली, उसके बाद संगीत रागी। शाहिद अली, रेगुलेट होना चाहिए ना ओटीटी भाई, अखबारों के लिए प्रेस काउंसिल है, मीडिया के लिए INB है, हर जगह है, सेंसर बोर्ड है। ये ओटीटी का सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है भाई? शाहिद अली सर, बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए, और मैं तो इस बारे में बहुत सारी पिटिशंस लिखी हैं कि ओटीटी रेगुलेट होना चाहिए, क्योंकि ओटीटी के माध्यम से जो हमारे देश का बिल्कुल कबाड़ कर दिया गया है, जो कल्चर दिया जा रहा है, ये कल्चर कम से कम हमारे मुल्क के लिए तो सही नहीं है। और हमारे मुल्क की जो तहजीब है,
गंगा जमुनी तहजीब है, ये कुछ लोगों के खराब कर देने से खराब नहीं होगी, लेकिन पूरी जो कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी का रोल बिगाड़ के की गई हो, या वो यहाँ पर तांडव में भगवान शिव शंकर का रोल बिगाड़ के किया गया हो, या किसी भी किसी के लिए किया गया हो, उसकी बिल्कुल मजम्मत इसकी होनी चाहिए। और इस तरह के ना सीरियल प्रसारित होने चाहिए, ना फिल्में आनी चाहिए। जमुनी तहजीब है, सेकुलरिज्म है। संगीत रागी जल्दी से वाइंड अप करना। अमन जी, प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट दिए, क्या उसका समर्थन करते हैं? अमन जी, बड़ी साफ सी बात है, अमन जी बहुत साफ सी बात है। कुरान करीम में सूरह अल अनाम आयत नंबर 108 का बहुत साफ कहना है कि किसी के भी धर्म चलिए ठीक है। संगीत रागी आपको ऑडियो ऑन एयर है, सबको ऑडियो। संगीत रागी जल्दी से। संगीत रागी, मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब और सेकुलरिज्म बर्दाश्त करिए ना, क्या होगा? देखिए बर्दाश्त करिए, गाली तो दी गई है और क्या? देखिए अमन, देखिए बेइज्जती होनी चाहिए, न सिखिज्म की बेइज्जती होनी चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि तमाम धर्मों की इज्जत होनी चाहिए, सबको अपने मजहब की बात करने का पूरा अधिकार है। इफ्रा जान और संगीत रागी आगे, उनकी आवाज आप पहुंच रही है। बोलिए संगीत रागी जल्दी से, 30 सेकंड आपको। संगीत रागी, गंगा के देखिए ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ना, बड़ा ढोंगी तहजीब, ढोंगा अल्फाबेट ये है, फ्रेज है, वाक्यांश है। अरे गंगा जमुनी तहजीब होती तो पाकिस्तान बनता ही नहीं साहब। पाकिस्तान बन जाने के बावजूद भी पाकिस्तान से संबंधित पहले के जितने नारे और जितने विषय से फिर से खड़े हो गए। इसके बावजूद भी कहता है इस देश का मुसलमान कि हम जो है वो गंगा जमुनी तहजीब। अरे गंगा में तो यमुना विलीन हो जाती है और गंगा का हिस्सा बन जाती है। और यहाँ का इस्लाम कहता है, इस्लाम के मानने वाले कहते हैं कि हम अरब की तरह जो है वो छेद वाली टोपी लगाएंगे, बड़े भाई का पजामा पहनेंगे और छोटे भाई का कुर्ता पहनेंगे। अरे भाई, आप अरब की संस्कृति का गलत करते हैं, यहाँ ला करके आप आरोपित करते हैं और फिर आप कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब एक और गंगा जमुनी तहजीब का हमारा भारत का मन, भारतीय संस्कृति। बेशक आप इस्लाम को माने, लेकिन भारत की संस्कृति होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संगीत रागी, आपका भी समय का अभाव है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं, बात धर्म की नहीं, ये बात क्रिएटिविटी के नाम पर किस तरह की भोरता परोसी जा रही है। ये क्रिएटिविटी के नाम पर किस तरह से किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है, और ये सब कुछ सिर्फ पब्लिसिटी की वजह से, ये सबको विवाद पैदा करने की वजह से, और सब कुछ जो है ना घटिया स्क्रिप्ट हो, थर्ड ग्रेड स्क्रिप्ट हो, थर्ड ग्रेड प्लॉट हो, थर्ड ग्रेड हो, सब कुछ। लेकिन 15 सेकंड का सीन कैसे जो है विवादों में ले आता है, और फिर फॉर ग्रांटेड एक ही धर्म क्यों है, ये हम लोग डिबेट कर रहे थे। छोटा सा देख ले रहे हैं, और रेगुलेशन बहुत जरूरी है ओटीटी की। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड, ओटीटी का सेंसर बोर्ड कब? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.